लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीन और शीन को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि सा, सब, सिप, सुप, सच, सेज, सूज, इसी तरह से आखिर तक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वाद और ज़ात को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज कैसे निकलती है। यहाँ पर ये है स्वाद और ये है ज़ात अपनी असली शक्ल में, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वाद को अलिफ के साथ मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल भी चेंज हो गई और आवाज भी चेंज हो गई। अब इसको हम पढ़ेंगे सौ। यहाँ पर स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सौब। स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे स्वीब। यहाँ पर स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, इस पर पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सोब। यहाँ पर स्वाद को है के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे सौह। यहाँ पर स्वाद को है के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर के साथ हम पढ़ेंगे सुह, पेश के साथ हम पढ़ेंगे सूह। यहाँ पर देखिए स्वाद को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ हम पढ़ेंगे सौर, जेर के साथ पढ़ेंगे सुर, पेश के साथ पढ़ेंगे सुर। यहाँ पर स्वाद को स्वाद के साथ ही मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सॉस, जेर के साथ पढ़ेंगे स्विस, पेश के साथ पढ़ेंगे सूस। यहाँ पर स्वाद को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सौ, जेर के साथ पढ़ेंगे सिय और पेश के साथ पढ़ेंगे सो। यहाँ पर स्वाद को फा के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सौफ, जेर के साथ पढ़ेंगे स्वेफ, पेश के साथ पढ़ेंगे सोफ। यहाँ पर स्वाद को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सौक, जेर के साथ पढ़ेंगे स्वीक, पेश के साथ पढ़ेंगे सोक। यहाँ पर देखिए ज़ाद और इसको लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे जल। यहाँ पर ज़ाद और लाम को मिलाकर लिखा गया है, जेर के साथ पढ़ेंगे जिल। ज़ाद और लाम को मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ हम पढ़ेंगे जुल। यहाँ पर देखिए ज़ाद को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल ऐसी हो गई है, जबर के साथ पढ़ेंगे जम। ज़ाद और मीम को मिलाकर लिखा गया है, जेर के साथ पढ़ेंगे जिम। ज़ाद और मीम को मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ पढ़ेंगे जुम। यहाँ पर स्वाद को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है सन, जेर के साथ सिन और पेश के साथ सुन। यहाँ पर स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे सौ, जेर के साथ पढ़ेंगे सिह और पेश के साथ पढ़ेंगे सुह। तो इस कायदे में आपको दो चीजें समझनी है। पहली कि स्वाद और ज़ात को जब किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे जब स्वाद और ज़ात को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो आवाज भी चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सौ, सौब, स्वेब, सुब, सौह, स्वीह, सूह, सर, सिर, सुर, सास, सीस, सुस, सा, सिय, सो, साफ, सीफ, सूफ, साक, सीक, सुक, जल, जिल, जुल, जम, जिम, जुम, सन, स्विन, सुन, सौह, स्वीह, सुह। सो इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कहीं भी आपको स्वाद और ज़ात किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखे हुए मिले तो उनको आप आसानी के साथ समझ सको और पढ़ सको, जैसे कि सौह, सोह, सिर, सो, सोफ, सन, जिम, सिह, जल, जुल। इस तरह से आप आसानी के साथ इनको पढ़ सको, इतनी प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है।